हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में a smooth horizontal rod of length L and mass M is given and initially it is rotating with omega naught and there are two beats जो initially center पे है और बाद में ये ends पे चला गया। तो ends पे जाने पे इसका जो ओमेगा है वो कैसे अफेक्ट होगा। सो वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द बीट रीचेज द एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक है, सो करते हैं इसको। तो यहाँ पे मेंशन्ड है दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। So no external force acting on the system. So no external force means there is no external torque acting on the system. And since there is no external torque, we can conserve the momentum about the axis of rotation. So angular momentum remains constant. Law of conservation of angular momentum. So यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर सकते हैं सिस्टम का। सो इनिशियली जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा। सो लेट्स से I1 I2 एंड फाइनल इज I2 ओमेगा 2। नाउ इनिशियली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिर्फ रॉड का बीट्स का तो जीरो होगा बिकॉज दे आर एट द सेंटर। सो 1/12 ml स्क्वायर इनिशियली इट वाज रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम का क्या होगा। सो बीट्स जो है अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड्स पे। सो रॉड का तो 1/12 भी होगा अबाउट सेंट्रल एक्सिस। सो 1/12 ml स्क्वायर प्लस m L/2 होल स्क्वायर प्लस m L/2 होल स्क्वायर एंड लेट द एंगुलर स्पीड बी ओमेगा 2। सो ओमेगा 2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू L square will cancel out, right? So 1/12 m omega naught will be equal to 1/12 m plus m/4 plus m/4। L square हमने कैंसिल कर दिया दोनों साइड से ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू 1/12 m omega naught is equal to LCM will be 12। So this is m plus 3m which is 6m into omega 2। So omega 2 is finally ये 12 and 12 will cancel out. So omega 2 is equal to, we can write m omega naught divided by m plus 6m. So this is the angular speed when beats reaches the ends of the rod. I hope you understand. Thank you.